37वें श्लोक का भाष्य अवतरणिका। तत्र योगाभ्यासांगीकारणेन परलोक इहलोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि। योग भ्रष्ट के बारे में पूछ रहा है अर्जुन कि भाई व्यक्ति योगाभ्यास में लग गया बड़े लालच से कि मोक्ष मिल जाएगा, इसी जन्म में मुक्त हो जाऊंगा, चक्कर में लग गया, लेकिन लगे 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 मर गया, कुछ हुआ ही नहीं। अब इधर इस ब्रह्म ज्ञान योग मार्ग में नहीं, अज्ञान योग है, ब्रह्म ज्ञानी चर्चा में चल रहा है, सम्यक दर्शन। और उसके चक्कर से सारा संन्यास कर दिया था, कर्म भी छोड़ दिया, अब कर्म का फल मिल नहीं सकता। इधर ज्ञान किया, ज्ञान का भी फल नहीं मिला, न इधर का न उधर का, न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता। वही कहानी बन गई इसकी बेचारे की। अब ये तो बर्बाद हो जाएगा, यह आशंका है अर्जुन का। या नहीं होगा, भगवान कहेंगे बर्बाद नहीं होगा। दृष्टांत देगा, छिन्नाभ्रम ये वो कहेगा, जैसे बादल के टुकड़े, बड़ा घनी बादल आ रहा, उसमें से एक टुकड़ा अलग हो गया, वो न इससे जुड़ेगा न आगे बादल से जुड़ा, तो बीच में वो वाष्पीकरण होकर के बर्बाद हो जाता है। वैसे तो इसका तो नहीं होगा दुर्गति इस साधक का, ये पूछ रहा है। से योगाभ्यास को स्वीकार करते हुए परलोक और यहलोक की प्राप्ति के लिए सकल कर्मों को इसने त्याग दिया, और योग सिद्धि फलंच मोक्ष साधनम सम्यक दर्शनम न प्राप्तम। योग सिद्धि का फल क्या है? मोक्ष का साधन सम्यक दर्शन, वो भी हाथ नहीं लगा। इति योगी योग मार्गाद मरण काले चलित चित्ता। तो वह योगी योग मार्ग से विचलित हो जाएगा, मरण काल में चलित चित्त वाला हो जाएगा, अपने आप का सोचेगा मेरे जिंदगी हमने बेकार कर गए इस चक्कर में। कई महात्माओं का तो यही पछतावा अंत में रहता है कि जिस उद्देश्य से महात्मा बन जाते हैं उद्देश्य तो पूरा होता नहीं। संन्यास ले लिए, सब ले लिए, सब कर लिए, बड़े बड़े महंत मंडलेश्वरों का भी चेहरे बन जाते कोई चक्कर में, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, फिर दुखी होते हैं, जिंदगी बेकार करते हैं मैंने। लेकिन उनका उद्देश्य भौतिक है, वो गलत था, और यहाँ आध्यात्मिक उद्देश्य को लेकर चला है और उसे विफल हुआ, तो उसका क्या होगा ये अर्जुन पूछ रहा है। तस्य नाशम आशंक्य, उसका नाश अवश्य हो जाएगा, ऐसा आशंका करके अर्जुन उवाच, अर्जुन जो है यह अगला श्लोक प्रश्न परक उठा रहा है। संक्रांति अपने अवतरणिका में कहते हैं, एवं योग प्राप्ति उपाय ज्ञात्वा, इस प्रकार से योग प्राप्ति के उपाय को जानकर पुनर्इदानीम यामुत्र च सुख कारणानि श्रोतादीनि कर्माणि सर्वाणि च संन्यस्य। ये भी वही बात कर रहे। वह व्यक्ति योग प्राप्ति का उपाय माने वास्तविक मोक्ष सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय श्रवण ध्यान को जानने के बाद उसने यह लोक और परलोक आदि के सकल सुख के साधन जो श्रौत स्मार्त आदि कर्म है उन सबको त्याग दिया है। योग निष्ठायाम प्रवृत्तस्य, योग निष्ठा पाने के लिए प्रवृत्त हुआ, ऐसा जो यति है योग सिद्धि असंभव काल है। इन देख रहा है अब मरण सन्निकृष्ट हो गया। नहीं नहीं रक्षति डुक्रीकरण, अब क्या डुक्रीकरण करेगा? मरण आसन्न हो गया है, निकट सामने दिख रहा है, और इधर ज्ञान का अभ्यास कर करके पूरा समय बिता दिया, इन ज्ञान का फल का कहीं नज़ारा भी नहीं मिल रहा है। योग सिद्धि असंभव काले एव मृतस्य, मर गया। स्वर्गापवर्ग साधन विधुरस्य, इसलिए इसके पास स्वर्ग के साधन कर्म भी नहीं है, अपवर्ग के साधन ज्ञान भी नहीं है। कावा गतिर भविष्यति, ऐसे योगी का क्या गति होगा? यदि आशंकायाम ताम गतिम ज्ञातु कामो अर्जुन उवाच, उसकी उस गति को जानने की इच्छा से अर्जुन कहता है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो
योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अयति अप्रयत्नवान है, सम्यक प्रयत्न नहीं था, प्रयास में लगा है, श्रवण में नित्यास में लगा है, लेकिन जैसा जोर होना चाहिए, जितने प्रयत्न हो तीव्र, वो नहीं है। सबसे बड़ा आधार आपको बार बार बताया जा चुका है। यम नियम में क्या बताया? अहिंसा सत्य अस्ते, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। इन आदमी ये न कि न प्रकार ब्रह्मचर्य को हद तक पालन भी कर ले रहा है, मान के चलो, यदि वो भी नहीं, काया वाचा मन से बिगड़ा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, फिर वे मान के चलते हैं। इन बाकी चारों में कमजोर पड़ा हुआ है। एक तो अहिंसा, काया वाचा मनसा अहिंसा नहीं है। हिंसा में झटिति उतार हो जाता है, यही नहीं सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, उचित अनुचित कुछ भी विवेक नहीं है। दूसरा, सत्य भी नहीं बोलता है, अपनी इज्जत के चक्कर में झूठ बोल देता है। अब बच्चों के सामने माँ बाप यदि झूठ बोलेंगे तो बच्चों का क्या श्रद्धा होगी माँ बाप में? कई बार मेरे सामने आते ऐसी बातें, इसलिए बोल रहा हूँ। बच्चे आके बोलते हैं पिताजी आज झूठ बोले आपके सामने। कई मामले, एक छोटी सी बच्ची भी आती है, वो भी कहती है आज पापा ने ऐसे किया। मैंने कहा अच्छा, कि इतने छोटी सी है, कितना नज़र उसके हर बातों पे। माँ झूठ बोलती तो बोल देती है। आप फिर हम उनको सीधे तो बोल नहीं सकते, आप बेटी नहीं तो फिर पिटाई करेंगे ना बेटी का, तुमने क्यों बोला स्वामी जी से, नाम तो ले नहीं सकते। फिर हम घुमा फिरा करके उनको समझाते, नहीं ये गलत, ऐसे नहीं करना चाहिए। इन झूठ बोलने का आदत खराब है, इज्जत के सवाल बना लेते हैं। सोचते स्वामी जी क्या सोचेंगे, इसे झूठ बोलते थे, झट्टी थी, नहीं किए काम, कोई बात बोलो हमने नहीं कहे, भूल गए, नहीं झूठ बोलेंगे। हंसते भी, ये नहीं कि पैसा के चोरी करना ही चोरी थोड़ी है। काया वाचा मनसा चोरी होता है। जब काया चोरी हो गया, शरीर से हाथ से उठा लिया, यही चीज वाणी से चोरी करते हैं, मन से चोरी करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, और अपरिग्रह तो है ही नहीं, परिग्रह में लगे रहते हैं। इसलिए आयति प्रयत्न सम्यक नहीं है। जितना प्रयत्न जिस तरह का होना चाहिए ज्ञान को पछाने के लिए, वो नहीं है। इसलिए प्रयत्न बिल्कुल नहीं भी नहीं कह सकते, क्यों? श्रद्धेय पे तो कह दिया, श्रद्धा से युक्त भी है, मैंने प्रयत्न भी कर रहा है, श्रवण ध्यान में भी लगा हुआ है, यानी नहीं लग रहा है। लेकिन जो तीव्र वैराग्य और तीव्र विवेक के साथ सत्यादि का पालन करता हुआ जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं। इसलिए आयति ही श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसः अंत काले भी चलितम मानसम मनो यस्य। अंत काल में जाकर के अपनी ही विफलता पर पछताने लगता है। सारा जीवन की हिसाब किताब सामने आता है, मरने के महीने 2 महीने पहले से ही सामने आना शुरू हो जाता है। विशेष तौर पर बूढ़ों के लिए अचानक जिसकी मृत्यु हो रही उसकी तो बात अलग है,
हार्ट अटैक उसके सामने हिसाब किताब क्या आएगा, बाद में हिसाब किताब होते रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई वो चलित मन वाला हो गया, योग से भी चलित मन वाला हो गया, इसलिए ज्ञान पर ही उसका भरोसा खत्म हो गया। जिस ज्ञान का अभ्यास करता मोक्ष मिलने की संभावना थी और न मिलने से उस पर भी उसका भरोसा हट गया। अतएव योग संसिद्धि अप्राप्य, योग संसिद्धि को प्राप्त किए ही बिना ही वह शरीर छोड़ जाता है। हे कृष्ण, काम गति गच्छति, वह कौन सी गति को प्राप्त करेगा बताओ। अगला श्लोक बहुत स्पष्ट करेगा अपनी बात को। कच्चिच्चोभय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्मिव, स्पष्ट करेगा। भाष्य देखिए श्लोक का। अयति प्रयत्नवान योग मार्गे, योग मार्ग में प्रयत्न वाला है, अप्रयत्न वाला। अयति र है ना, र में है, प्रयत्न वाला है लेकिन सम्यक प्रयत्न वाला नहीं, ये कहना पड़ेगा। क्यों? श्रद्धया आस्तिक बुद्धिया चुपे, तो आस्तिक बुद्धि से युक्त है, तो लगा तो है वो। तो योगाद अंतकाले भी चलितम मानसम मनो यस्य, अंतकाल में भी उसका मन चलित हो गया। भ्रष्ट स्मृति रित्यर्थ, उसको चलित मानस कहते हैं, जिसकी स्वरूप विस्मृति जो अनादिकाल से चले आई थी, दोबारा प्रयास किया स्मृति में आने के लिए, वो फिर भ्रष्ट स्मृति वाला हो गया। स्वप्राप्य योग संसिद्धिम, वह बिना योग संसिद्धि को प्राप्त किया, मैंने मोक्ष को प्राप्त किए बिना, योग फलम सम्यक दर्शनम, योग का फल क्या है? संसिद्धि फल सम्यक दर्शन, उसको प्राप्त किए बिना मर जाता है। तो काम गतिम हे कृष्ण गच्छति, हे कृष्णा वह कौन सी गति को प्राप्त करेगा। संक्रांति बहुत लंबा लिखते भाष्यकार, तो अति संक्षेप इस अध्याय में, हर श्लोक में लगभग थोड़े थोड़े ही बोलते भाष्यकार, संक्रांति काफी विस्तार से बोलते हैं। देखिए यहाँ विकल्पों के द्वारा कहते हैं, संक्रांति टीका यतिरिति योगानुष्ठान नैव सम्यक ज्ञानम तेनैव मोक्ष यदि निश्चय पूर्वक या आस्तिक बुद्धिया उपेत, श्रद्धयोपेत को पहले ले रहे हैं। योगानुष्ठान के द्वारा सम्यक ज्ञान मिलेगा, मैंने ब्रह्माभ्यास करूँगा उससे सम्यक ज्ञान हो जाएगा, उससे क्या होगा? मुझे मोक्ष मिलेगा। इस निश्चय पूर्वक आस्तिक बुद्धि से उपेता, उसका नाम श्रद्धयोपेता। संपन्नोपि, ऐसा होने पर भी अयति ही यतते योग सिद्ध्यै यत्तं करोति इति यति, पहले यति शब्दकार कर रहे हैं। जो योग सिद्धि के लिए, योग फल सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए यत्नशील है, उसको क्या कहा जाता है? यति ही। समाधि अनुष्ठान यत्नवान, समाधि का अभ्यास करने में लगा हुआ व्यक्ति, उसके लिए यत्नशील है। जो स न भवति इति अयति, ऐसा जो नहीं है, मैंने यादृश प्रयत्न होना चाहिए, प्रयत्न रहित है। श्रेयांसि भविज्ञानी भवन्ति महतामपि इति न्यायेन, क्योंकि जो है लौकिक न्याय है। महतामपि, बड़े बड़े लोगों के सामने भी समस्या है। श्रेय मार्ग में चलना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, उसे विघ्न बहुत आते हैं। ये सोच कर चलते हैं ये जो व्यक्ति है इसके साथ जुड़ जाऊंगा, मेरा मार्ग और प्रशस्त हो जाएगा और अनायास हो जाएगा, लेकिन वहाँ से धोखा खाता है। यही होता है कि अध्यात्म मार्ग को कोई दूसरे के साथ नहीं चल सकता है। ये कल्पना गलत है। ये आप अमुक को साथ ले लूँगा तो मेरे अध्यात्म मार्ग चलेगा, नहीं, बिगड़ेगा जरूर। ये दो हाथ है तो ताली बजेगा ही ना, एक नहीं दिन बजेगा आपस में। ये अकेले के मार्ग है, ये एकल मार्ग है। दूसरे को उतने ही साथ लेना जब तक हमें शास्त्र चिंतन में उपयोगी है। अन्योन्यम
कहा है ना, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य प्रबोधन पक्ष के लिए जितनी जरूरत उतना ही दूसरे को साथ लो, उससे ज़्यादा अपेक्षा करोगे। इसी श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति महताम अपि न्यायेन प्रतिबंधक कर्मशात संप्राप्त विचित्र विघ्न विशेष ही समाधि प्रमत्ता। प्रतिबंधक के कर्मों के वजह से संप्राप्त विचित्र विघ्न विशेष है। विघ्नों के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते, विघ्न कैसे आते हैं, किस तरह से उपस्थित होते हैं, ये कहा नहीं जा सकता है। उसके समाधि में उससे प्रमाद होने लगता है, समाधि प्रमत्ता। ततएव योगात् चलित मानस, इसी कारण से वह योग से चलित मन वाला हो गया। ब्रह्मेव अहम इति ब्रह्मण्येव आत्मना धी नैश्चल्यम योग। योगात् चलित मानस की व्याख्या कर रहे। योग क्या है? ब्रह्मेव अहम ब्रह्मण्येव आत्मना धी का नैश्चल्य कर देने का नाम, अखंडाकार वृत्ति के प्रवाह होने का नाम योग है। तस्माद् योगाद, उस योग से अंतकाले, नहीं कहा गया अध्यार करना पड़ेगा, अंतकाले अन्यथा वा या अन्य प्रकार से भी चलितम बाह्य वासनया दुष्कर्मणा च विपरीत भाव आपन्नम, आपन्नम होना चाहिए, दोनों कार होनी चाहिए, आपन्नम हो गया है। बाह्य वासनाओं के द्वारा या पिछले जन्म के कोई दुष्कर्म सामने आ गया फल देने, उससे विपरीत भावना से युक्त हो जाता है। बताया ना सोलापुर में कैसे पूरा जीवन वेदांत पढ़ाता रहा और अंतिम टाइम में आ करके वो एकदम वेदांत के खिलाफ बोलने लगे। मायावाद गलत है बोल दिया। बहुत समझाने पर बहुत मुश्किल से मानता था। तो अंतिम समय भ्रमित हो जाता है आदमी, कौन सा विघ्न आया गया है कुछ नहीं कह सकते, उसका आंतरिक मामला है। तो विपरीत भावना से युक्त हो जाता उल्टा, बल्कि मानसम यस्य, ऐसा मन की स्थिति है जिसका, उसे कहते हैं चलित मानस। विनष्ट स्मृति ही एवं लक्षणों योगी, विनष्ट स्मृति वाला, इस प्रकार के लक्षण वाला जो योगी है। यति योग संसिद्धिम विदेह मुक्तिया पुरुषम योजयति योगा। योग संसिद्धि का मतलब क्या होता है? कहते विदेह मुक्ति रूपी परम पुरुषार्थ को, इस पुरुष को उसे जोड़ देता है, उसका नाम योग है। सम्यक ज्ञानम तस संसिद्धि निरंतर समाधि अनुष्ठित्या अप्रतिबद्धता, निरंतर समाधि का अभ्यास के कारण से बिना कोई प्रतिबंधक का अखंड एकाकार प्रवाह होते रहना। इसका स्वरूप क्या है? स्वरमिदम अहम च ब्रह्मैव, यह सब कुछ और मैं ब्रह्म ही हूँ। इति अप्रतिबद्धम सम्यक दर्शनम, उसी का नाम योग संसिद्धि ही। बिना प्रतिबंधक का जो सम्यक दर्शन हो जाए उसका नाम है योग संसिद्धि। ताम समाधि फलम अप्राप्य, उस समाधि फल को प्राप्त किए बिना स्वयं मृत्वा, स्वयं मर जाए व्यक्ति, काम गतिं गच्छति। यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है, स्वर्ग संपादक कर्म अनुष्ठान अभावात, स्वर्ग प्राप्त भाव, स्वर्ग के संपादक कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया, स्वर्ग की प्राप्ति तो हो नहीं सकती उसको। जो विष्णुवादि लोक की प्राप्ति होगा क्या? वो भी नहीं। विष्णुवादि देवता उपास्य भावात, विष्णुवादि देवताओं की उपासना का न करने से, उपास्य भावात तल तल लोक प्राप्त भाव, विष्णुवादि लोक प्राप्ति नहीं होगी। विष्णु लोक है, कैलाश लोक है, शिव जी का लोक है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, पितरों का लोक है, सिद्धों का लोक है, गंधर्वों का लोक है। कोई भी लोक प्राप्त नहीं होगी क्योंकि किसी की उपासना किया नहीं उसने ज्ञान के चक्कर में। तो स्वयं जो है कोई भी उपासना नहीं किया, तत्तल लोक की प्राप्ति नहीं होगी। और समाधि संभाव सम्यक दर्शन भावत, समाधि के अभ्यास से संभाव जो सम्यक दर्शन था
वो भी नहीं रहा, से मुक्ति प्राप्त भाव, मुक्ति प्राप्ति भी नहीं रहा। पापाचरण अभावात, लेकिन बड़े होशावास में रहते हुए एक भी पाप होने नहीं देता है। अध्यात्म मार्ग में लगा हुआ है, ब्रह्म चिंतन में लगा हुआ व्यक्ति पाप कैसे करेगा? पाप भी नहीं किया, ये दुर्गति भी नहीं हो सकती उसकी। ये समस्या, नरक भी नहीं जाएगा वो, नीचे के लोगों में भी नहीं जा सकता, वहाँ का भी अधिकारी नहीं रह गया। पापाचरणवाद दुर्योनि दुर्गति प्राप्त भावश्च, दुर्योनियों या दुर्गति उसको प्राप्त हो नहीं सकता। ततो अप्राप्त योग संसिद्ध रहते हैं, इसलिए अप्राप्त योग सिद्ध वाले व्यक्ति का कावागत भविष्यति ताम वद इत्यभिप्राय। ये चार विकल्प था, चारों विकल्पों में से कोई फल उसको नहीं मिल सकता, फिर उसकी क्या गति होगी? नन्वत्र काम गति कृष्ण गच्छति अर्जुन से प्रश्न अनुपन्न एवं भवति। पूर्व पक्षी कहता है कि भाई ये प्रश्न ही उचित नहीं है। हाँ? क्यों प्रश्न डाला अर्जुन ने? भाई अनादिकालीन अनंत जन्म हो रखा है, उनके पुण्य पाप आदि कर्म तो है ही हैं, कोई न कोई कर्म फल दे ही देगा। तो अभ्यास में लगाए तो था ना, इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, इस जन्म में कोई उपासना नहीं किया, ज्ञानाभ्यास कर रहा था। लेकिन अनंत जन्म जो बीत चुके हैं उनका हिसाब किताब भी है ना, बिना ज्ञान के तो नष्ट होगा नहीं। विद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यंते सर्व संशय क्षीयंते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे का है, वो तभी हुआ नहीं। इसे वो जो कर्म बाकी हैं वो आ जाएंगे प्रारब्ध बन के, अगला जन्म से फाइनल हो जाएगा। कैसे आप कर रहे हो? ये प्रश्न कैसे उठ रहा काम करते? ये आशय है शंका करने वाला, क्योंकि कहता है काम कृष्ण गच्छति अर्जुन से प्रश्न अनुपन्न एव भवति योग संसिद्धेर अप्राप्तत्वेर एतस्य प्राक्तन पुण्य कर्म संभवात। इस जन्म से पहले जन्मों के पुण्य कर्म या पाप कर्म संभव है। यदि आपके पहले जन्म में से कोई पाप नहीं किया, क्या अनेक जन्म संसिद्ध वाली बात है? इसके अंतिम जन्म जैसा लग रहा था, इतना ज्ञानाभ्यास में लगा हुआ है। अच्छा, पुण्य कर्म तो लेकिन है ही, पुण्य की वजह से तो ये स्थिति आया है उसके अंदर। इसलिए भले ही ना प्राप्त हो जाओ उसे, किंतु एतस्य प्राक्तन पुण्य कर्म संभवात तद अनुरूप स्वर्गादि लोक प्राप्ति उत्पत्तिर इति चेत न, तद अनुरूप स्वर्गादि उत्कृष्ट लोगों की प्राप्ति होगी। इति न तेषां चित्त शुद्धो एव उपक्षीणत्वात्, वे तो चित्त शुद्धि में उपक्षीण हो चुके, अनेकों जन्मों से पुण्य करते आया है, तो वेदांत चिंतन भी कर रहा है, करते करते इस जन्म में ब्रह्म चिंतन इतना ज़्यादा हुआ, समाधि का अभ्यास कर रहा है, तो पिछले जन्मों में भी कोई पुण्य ऐसा नहीं को किसी लोक को फल देवे। वो सारे पुण्य कर्म उस चित्त शुद्धि में ही लग गए, फल दे चुके हैं वो। इसे चित्त शुद्ध होवेवा उपक्षीणत्वात्, कहा है स्मृतिकार ने, जन्मांतर सहस्रेषु यज्ञ जाना तपोध्वरैः नराणां क्षीणपापानां कृष्ण भक्ति प्रजायते स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयं नित्य नैमित्तिकैरेव नियमेनेश्वरार्पितेः बहुजन्म कृतैर्विप्रः सत्वशुद्धिं समश्नुते स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः इति च। एक गीता का एक श्लोक अंत में जोड़ दिया। देखिए कहते हैं सुस्पष्ट ही, तो जन्मांतर सहस्रेषु हजारों पूर्व जन्मों में किए गए यज्ञ दान तप और अन्य पूजा पाठ के द्वारा नराणाम क्षीण पापानाम, जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो चुके हैं उनके हृदय में कृष्ण भक्ति प्रजायते, ईश्वर के प्रति भक्ति जगती है। और स्वर्ण आश्रम धर्मेण
तपसा हरितोषणात्, स्ववर्णाश्रम के धर्मों का सम्यक पालन के द्वारा, तप के द्वारा, और भगवान को प्रसन्न कर देता है। उससे क्या होता है? साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम। तब ज्ञान के योग्य जो साधन है, वैराग्य, विवेक, षट संपत्ति और मोक्षता, वैराग्य चतुष्टयम उसके हृदय में उठ खड़ा होता है। तो नित्य नैमित्त कही रेव, तो उत्तरोत्तर जन्म में क्या करता है? केवल नित्य नैमित्त कर्म करता है, कोई पुण्य कर्म करेगा नहीं। नित्य नैमित्त कर्म क्यों कर रहा है? कोई प्रत्यवाय ना आ जाए। नित्य नैमित्त कही रेव नियमेन ईश्वरार्पित, वो भी ईश्वरार्पण बुद्धि से करता है। ईश्वरार्पित ही भोजन कृत ही, बहुत जन्मों से करते 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 विप्रह सत्वशुद्धिम समश्नुते। मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यादि अंतगुण शुद्धि को प्राप्त करते हैं। यहाँ गीता में भी कहा है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि मिंदति मानव। इसे प्राक्तनानाम ईश्वरार्पितानाम पुण्यकर्मणाम चित्तशुद्धि एक प्रयोजनवत्व स्मरणात्। इस तरह से पूर्व जन्मों के ईश्वरार्पित जितने पुण्य कर्म थे वे भी चित्त शुद्धि रूपी एकमात्र फल वाले हैं, ऐसे स्मृतिकारों ने कहा है। ननु तरी संन्यासाद ब्रह्मण स्थानम, फिर ये तो बिगड़ गया। संन्यासाद ब्रह्मण स्थानम इत्यादि स्मृति प्रसिद्ध संन्यास क्रिया मात्र लभ्या ब्रह्मलोक गतिर्विद्यतेव इति चेतना। पूर्व पक्ष कहता है और कुछ भी मिले न मिले ब्रह्मलोक तो जाएगा ही, तो कैसे पूछ रहा है काम गतिम? क्योंकि और कुछ भी ना हो, संन्यास मात्र से ही संन्यासात ब्रह्मण ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का स्थान प्राप्त होगा। इत स्मृति प्रसिद्ध संन्यास क्रिया मात्र लभ्या ब्रह्मलोक गतिर्विद्यते न तत्सन्यासस्य अन्यता सिद्धत्वात्। वह संन्यास भी अन्य प्रकार से भी सिद्ध है, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं, मात्र शब्द कह ही दिया स्वयं। एतमेव प्रव्रजनो लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति, देखो श्रुति प्रमाण दे दिया। एतमेव लोकम, इस ब्रह्म लोक को चाहते हुए ही प्रव्राजनो प्रव्रजन्ति, ये सन्यासी सन्यास लेके चल पड़ता है। सन्यासी श्रवणं कुर्यात्, श्रवण करने के लिए भी सन्यास का है, और सन्यास करके श्रवण कर रहा है, करते करते मनन निध्यासन हुआ नहीं, मर गया, तो ब्रह्मलोक जा सकता है। उन लोगों के लिए वो चीज़ है, जिसके बारे में ये पूछ रहा है उसके लिए नहीं है, वो तो अन्य अधिकारी है, अन्यथा अन्य प्रकार से भी सिद्ध है वो। इत्यादि श्रुति स्मृति विहित संन्यासस्य श्रुत्यंगत्वेन श्रवणगांग है वो, श्रवणाद्यर्थ सिद्धौ एव उपक्षीणत्वात्, श्रवणादि प्रयोजन को सिद्धि में वो उपक्षीण हो गया। स्वशक्तिकत्वात् ब्रह्मलोक प्रापकत्व अनुपत्ति, से ब्रह्मलोक का अप्रापक नहीं हो सकता। यथा ज्योतिष्ठो स्वर्ग में जेति विहिता ज्योतिष्ठम यागस्य स्वर्ग प्रापण एव उपलब्धता संकल्पत्वात् स्वर्ग प्रापण एव सामर्थ्यम न तो ब्रह्मादि लोक प्राप्त है। जिस प्रकार से कर्मकांड में भी देख लो, ज्योतिष्ठम स्वर्ग में जे तो कहा, आपने विहित ज्योतिष्ठम याग कर रहे हैं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उसी में आपका संकल्प था, उपलब्ध संकल्पत्वात् स्वर्ग प्रापण एव सामर्थ्यम, और कर्म क्या है? स्वर्ग प्राप्त कराने में उसकी सामर्थ्य रहेगी, न तो फलांतर, लोकांतर फलांतर प्राप्त तो करा नहीं सकता, तो ब्रह्मदायी लोक को प्राप्त नहीं करा सकता। स यथा कामो होती तत् कर्तुर्भवति, यत् कर्तुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते, ये श्रुति भी है। स यथा कामो होती, जैसे कामना
वैसा क्या करेगा? संकल्प करेगा। जैसा संकल्प वैसा कर्म करेगा, जैसा कर्म वैसे फल प्राप्त करेगा। इस श्रुति नियमात तथा श्रवणाद्यंगत्वेन कृतस्य विविदिशा संन्यासस्य, श्रवणादि का अंग रूपेण कृत जो विविदिशा संन्यास है वह श्रवणादो एव उपक्षीणत्वात्, श्रवणादि में उपक्षीण होने से यते तद अतिरिक्त पुण्य कर्म अनुपलम्भाच, उस अतिरिक्त कोई और पुण्य कर्म न होने से युक्त एव अर्जुन से प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल उचित है इति सिद्धम। ननुतर्हि संन्यासात् ब्रह्मणस्थानम इत्यादि स्मृतिवाक्यानाम अनर्थक्यम स्यात् इति चेद उच्यते है। फिर तो संन्यास ब्रह्मलोक की प्राप्ति जो कहा वह स्मृति वाक्य व्यर्थ हो जाएगा इति चेत उच्यते है। संन्यासात् ब्रह्मस्थानम इति संन्यासस्य ब्राह्मस्थानम फलम स्मर्यते तद विद्वत् संन्यासस्य वा विविदिशा संन्यासस्य वा उत आपद संन्यासस्य वा। विकल्प उठा रहे जवाब देने के लिए। 3 प्रकार का संन्यास है। किस संन्यास की बात हो वाक्य में कहा गया बता? विद्वत संन्यास के लिए कह रहे हैं, जब मुक्त हो चुका उसके लिए करेंगे, ब्रह्मलोक जाएगा वो। विद्वत सन्यासी के लिए है या विविदिशा सन्यासी के लिए? जो श्रवणादि के करना चाहता है, इसलिए ये एक अच्छी तरह से कवच है। ये इसको पहनने से यही होता है कि कोई भी काम वासना उसको तंग नहीं करेगा। कोई चीज़ें ऐसे लोग आकर के परेशान नहीं गए, बड़े बाबा छोड़ो, आप जवान हैं तो किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही तो आपके पीछे पड़ गया क्या? और कह गया लाल पहन रखा, कहा छोड़ो इसको, देख के बोले सन्यासी छोड़ो इसको। एक कवच है, कई चीज़ों से बचा देता है। यदि इस वस्त्र को पहन के इसकी इज्जत रखना चाहेगा तो। इसे विविदिशा संन्यास तो श्रवणार्थ था, उसके लिए ब्रह्मलोक फल नहीं हो सकता। फिर रह गया तीसरा है आपद संन्यास। आपद संन्यास बने व्यक्ति कर्मकांड आदि करता रहा, जिंदगी और पुण्य कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। अब मरण काल में सोचा अब संन्यास ले लो। आतुर संन्यास भी कहते, उसको कहते हैं आतुर संन्यास या आपद संन्यास। किसके लिए कहो ब्रह्मलोक जाएगा? 3 में से ये विकल्प है। कहते हैं संन्यास ब्रह्मण इति संन्यास्य ब्रह्मस्थानम फलम स्मर्यते तद विद्वत् संन्यासस्य वा विविदिशा संन्यासस्य वा उत आपद संन्यासस्य वा। नाद्यः, विद्वत् संन्यासी के लिए तो हो नहीं सकता कि न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसका गति का निषेध कर दिया, इसका प्राणोत्क्रमण होता ही नहीं। इति विदुषा प्राणोत्क्रमण भाव श्रवणात् तत्कर्त संन्यास फलत्वनुपत्ति है, तत्कर्त संन्यास के फल नहीं हो सकता। तो विविदिशा संन्यास ले लो, अभी तो विचार करके बता चुका हूँ। विविदिशा संन्यास श्रवण मात्र में क्षीण हो गया। विविदिशा संन्यासस्य श्रवणाद्यर्थ सिद्धेक फलत्वात्, श्रवणादि रूपा एकमात्र प्रयोजन को सिद्ध करने का होने से पुनः फलांतर कल्पना अयोगात, इसे फलांतर कल्पना करना असंभव है। पारिशेषाद आपद संन्यास से ब्रह्मलोक फलम इत्यवसीयत है। से निष्कर्ष निकलता है जो आपद संन्यास है, आतुर संन्यास है, वही उसी का फल ब्रह्मलोक प्राप्ति है। आप लोग सुने होंगे, सुप्रसिद्ध कथाकार थे डोंगरे महाराज, भागवत कथा बहुत गजब बोलते थे, पूर्ण भाव भक्ति से। ऐसे कथाकार तो 2 बार आज तक कोई दूसरा हुआ ही नहीं। एक बार गद्दे में बैठ गए, सामने भगवान कृष्ण का एक छोटा सा मूर्ति होता था, उसको देखना है और किसी को देखते ही नहीं थे। कभी आंख उठा के देखते नहीं थे। कितने लोग हैं, सो रहे हैं कि सुन रहे हैं, कीर्तन बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, कोई लेना देना नहीं, आंख उठाते नहीं थे। जब स्टेज पर भी आएंगे तब भी जनता को नहीं देखते थे। उनका नियम था एक तरफ महात्मा को बिठाना है स्टेज के नीचे, स्टेज पर आएंगे उस तरफ सीधे जाएंगे, पहले साष्टांग प्रणाम करेंगे महात्माओं को, फिर वहाँ से आएंगे जो अपनी पूजा का लगा हुआ है उसकी पूजा करेंगे,
फिर आकर के गद्दे पर बैठ जाएंगे। बैठ गए तब तक भी कभी भी उस तरफ देखते नहीं, आंख नीचे रखते हुए सबको यूं यूं प्रणाम कर देते थे, पूरे को। उनका जो शरीर छूटने की संभावना हो गई, वो सुखताल में शरीर छोड़ना चाहते थे, तो वहीं पर आकर रहने लग गए। और फिर देखा कि अब हफ्ता भर ज़्यादा नहीं है, उनने एक दंडे महात्मा जिसको उन्होंने चुन रखा था पहले ही, उनको बुलाया, उनसे संन्यास दीक्षा ले ली। लेकिन भाग्य में कैसा था विचित्र, लोगों को कहा भी माने नहीं लोग, जबरदस्ती जब थोड़ा बेहोशी सा हो गए उठा के लेती है। रास्ते जाते मेरठ में उनका शरीर छोड़ गया, फिर लाके सुखताल में ही उनका किया है क्रिया। वो आतुर संन्यास कहा जाता है, जब जान ले कि अब शरीर छूटने वाला है, अब संन्यास ले लो। ऐसे जो यदि विद्वान होते, विवेक वगैरह संपन्न भी है, सब कुछ है, वो व्यक्ति के लिए कहा वो ब्रह्मलोक जाएगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अभ्यास किया नहीं, समाधि अभ्यास उन्होंने किए नहीं, ऐसी उपासना ऐसे सब किए हैं, जो भागवत में जो वे ज्ञान है उसकी चिंतन किए हैं और आतुर संन्यास लिए हैं, उनके लिए ही ब्रह्मलोक स्थान फल है। इति तथैव स्मर्यते, कहा भी है, आपद्यपि च कुर्वीत संन्यासं ब्राह्मणोत्तमः यदनुष्ठान मात्रेण प्रयाति भ्रमण पदम। किस स्मृति में कहा है, आपद्यपि, यदि आपत्काल में भी संन्यासम कुर्वीत, यदि विधिवत संन्यास ब्राह्मण श्रेष्ठ करेगा तो यद अनुष्ठान मात्र, तार संन्यास विधि का ग्रहण करने मात्र से ही ब्रह्मण पदम प्रयाति, और ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जाएगा। इत्यतः संन्यासाद ब्रह्म स्थानम इत्यादि स्मृति वाक्यानाम आपद संन्यास विषयत्वेन सार्थकत्वात् न कदाचित अनुपपत्ति। इसीलिए आपद संन्यासियों के फल कथन में वह वाक्य चरितार्थ हो जाता है, सार्थक हो जाता है, इसे कोई अनुपत्ति दोष नहीं रहा। तो पूर्व पक्षी कहता है, आपदि संन्यासस्यापि पुनर्जीवित्वा अविवेकी श्रवणादिना ज्ञानम संपादीय मुक्तो भवति। कहते आपदि संन्यास ले लिया मान लो उसने, लेकिन पुनर्जीवित्वा मरा नहीं, भगवान ने 1 साल बोनस दे दिया, मान लो 2-4 दिन बाद मर गया, बात अलग चीज़ है। आपने जब हफ्ता भर में जाने वाला हूँ, इसे फटाफट संन्यास ले लिया, लेने के बाद लेकिन मरे नहीं, अब क्या करेंगे वहाँ? इतने में उसका जिंदे रहने से अपने विवेक वैराग सब करने लगा, श्रवणादि ना ज्ञानम संपाद्य मुक्तो भवति, मुक्त हो सकता है। तो खत्म आपस संन्यास से ब्रह्मलोक फलत्वम, ऐसी स्थिति में आपस संन्यास ब्रह्मलोक फल देगा, ये कैसी व्यवस्था आप दे सकोगे? इति चेद उच्यते जन्मांतरे मोक्षस्य संन्यास्य श्रवणं कृतावता तस्य प्रतिबंधवशात् ज्ञान अनुत्पत्तौ पुनरत्रापि जन्मनि आपदि उपदेशेन पूर्व संस्कार वशात् संन्यास्य श्रुत्या मत्या च ज्ञानम प्राप्य मुक्त भवति। यदि ऐसा व्यक्ति है तो हमें ये व्यवस्था देनी पड़ेगी, जन्मांतर में उसने मोक्ष इच्छा से संन्यास लिया था, श्रवण भी किया था, मनन भी किया था, जैसे प्रश्न में है योग भ्रष्ट मरा, मरने के बाद कृतवतः तस्य प्रतिबंधवशात, लेकिन प्रतिबंध के वजह से फिर जन्म लेना पड़ा, और उस जन्म में भी बहुत समय तक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, ज्ञान में रुचि भी नहीं हुई, ज्ञान अनुत्पत्तौ पुनरत्रापि जन्मनि, इस जन्म में उसने क्या किया? उपदेशेन पूर्व संस्कार वशात संन्यास लिया, और उपदेश से पूर्व संस्कार वशात संन्यास्य श्रवण के बाद तुरंत श्रवण मनन निध्यासन हो गया, और ज्ञानम प्राप्य मुक्त ही हो जाएगा। उसके लिए ब्रह्मलोक प्राप्ति मैं नहीं कहता, ये कहते इममेव अर्थम
श्री भगवान भी वक्ष्यति, यही बात को भगवान आगे भी कहेंगे, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते इत्यादि ना ततो न कश्चिदत्र विरोधयति।